दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों में आज पीने का पानी नहीं आने वाला है। दरअसल रायपुर के एक बड़े हिस्से में पीने के पानी की किल्लत आज होने वाली है, जहां लाखों लोगों को शाम के समय पीने का पानी नहीं मिलेगा। दरअसल रायपुर में अवंती विहार नाला के पास राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण सुधार का कार्य किया जाएगा और जिस कारण से शहर की 9 पानी टंकियों से लोगों के घरों में पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। निगम फिल्टर प्लांट के अधिकारियों ने बताया कि 50 MLD प्लांट से मोहा और सड्डू की ओर जाने वाली तकरीबन 700 mm व्यास की राइजिंग मेन पाइपलाइन में होने वाली लीकेज की वजह से मरम्मत के काम में वक्त लग सकता है, इसीलिए 10 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। मरम्मत की वजह से शाम को पानी की सप्लाई बाधित होगी, तो वहीं 14 जून की सुबह पानी नियमित रूप से आप लोगों को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में रतनजोत खाकर के 9 बच्चे बीमार हो गए। आंगनबाड़ी केंद्र में खेलते खेलते इन्होंने खा लिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का खबर है, जहां एक ही परिवार के 9 बच्चे रतनजोत बीज खाने की वजह से बीमार हो गए। बच्चों को गंभीर हालात में कोंडागांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे सुबह घर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र में गए हुए थे, जहाँ खेलते खेलते रतनजोत का बीज इन्होंने खा लिया। इस घटना के बाद सवाल उठने ये लगा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घटना के दौरान क्या कर रही थी, छोटे बच्चों की हरकतों पर क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बनजुगानी गांव में बच्चों ने रतनजोत का बीज खा लिया और रतनजोत का बीज खाने वाले समूह में नित्या और दिवांशी साथी अब कांति जो है शामिल हैं। बात करें तो इसके साथ ही आयुष और शिवानी और साथ ही एक गणेश राम साथी दीपेश पोयाम जो है इसमें शामिल है। मामले की जानकारी जैसे ही परिजन को लगी, तत्काल कोंडागांव जिला अस्पताल इनको भर्ती कराया गया, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर ने इनको स्थितियों से बाहर किया। सीएम विशुदेव साय ने जियो रेफरेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, क्योंकि भूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्व प्रशासन में नई नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशुदेव साय ने सोशल मीडिया X हैंडल पर ट्वीट किया, जिसमें सीएम साय ने लिखा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसके लिए जियो रेफरेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हुआ है। जियो रेफरेंसिंग तकनीक के जरिए जमीन के छोटे से छोटे टुकड़े को भी चिन्हित करना अब आसान होगा। इससे जमीन संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। जियो रेफरेंसिंग के काम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए हमारी सरकार तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नए पद भी सृजित करने जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधित विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन में कई नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। स्कूल में ही अब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होने जा रहा है। स्कूल में ही जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्र बनने वाले हैं। दरअसल नए शिक्षा सत्र से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कई नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें एक है, अब छात्रों को ही स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण की जानकारी मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग हर कक्षा के बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयु अनुसार दवाई उपलब्धता भी कराई जाएगी, यानी स्कूल के अंदर अब स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर बच्चों का इलाज भी करेगा। साथ ही बीमारियों की पहचान कर उन बच्चों का बड़े अस्पताल में इलाज करने की व्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने निर्देश भी जारी कर दिया है। स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाने के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। इनमें विद्यालय में पढ़ रहे सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र, सभी वर्गों का निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी बनवाया जाएगा। इससे संबंधित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए अभिभावकों को भी जानकारी देंगे और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। 1000 युवाओं को जो है जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। बिलासपुर में महीने के अंत में भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा, जहां किसानों को समय पर खाद और बीज देने का निर्देश भी जारी हुआ है। इसी महीने के अंत तक मेगा प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा बिलासपुर जिले में, जहां कम से कम 1000 युवाओं को प्लेसमेंट कराने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते दिन TL की बैठकों में अफसरों को प्लेसमेंट कैंप लगाने को निर्देशित किया, जहां उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के 25
बच्चों को सिपेट कोरबा में दाखिला दिलाया जाएगा और इनकी फीस सहित रहने और बसने साथ ही खाने का इंतजाम भी जिला प्रशासन करने वाला है। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का 100% संचालन महिला समूहों के हाथों में होना चाहिए। सभी MDM इस दिशा में कार्य करते हुए इनको आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए भूमि की जरूरत है और इसके लिए नगर निगम आयुक्त उन्हें भूमि चिन्हित करके उपलब्ध कराए। किसानों को समितियों से खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा। साथ ही बीज उठाव में किसानों को समिति स्तर पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी तरह के खाद एवं बीज इन समितियों में हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। खेती किसानी का मौसम शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में किसान अब सोसाइटी पहुंचने लगे हैं, जिसको लेकर अब कलेक्टर ने किसानों की दिक्कतों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सिर्फ 1000 रुपये की सालाना फीस में BA BCom और BSc डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज आप कहीं से भी कर सकते हैं। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी खबर है, जहां महज 1000 रुपये सालाना फीस भर करके BSc BA और BCom जैसे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य भर के तकरीबन अपने 147 केंद्रों में 12 ऐसे केंद्रों को चिन्हांकित किया है जहाँ छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि इस योजना का लाभ पाने के लिए पहला क्राइटेरिया है छात्र छात्राएं छत्तीसगढ़ के रहवासी होने चाहिए। वहीं इसके अलावा नक्सली प्रभावित परिवार के छात्र, अति पिछड़ा क्षेत्र के रहने वाले छात्र और अति गरीब परिवार से आने वाले बालक बालिका छात्रा, साथ ही दिव्यांग छात्र छात्राएं और विशिष्ट पिछड़ा जनजाति के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अंतर्गत छात्र छात्राएं BSc मैथ्स, बायो, BA BCom, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, इसी तरह के डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज जैसे DCA, PGDCA, योग विज्ञान इत्यादि विषयों जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासन द्वारा पात्र छात्र छात्राओं को महज 1000 रुपये की फीस के साथ ही विषय से संबंधित स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा और इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए किताबों पर अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बलौदाबाजार के वायलेंस को लेकर के सरकार का बड़ा आरोप लगता दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा कि साजिश के पीछे कांग्रेसियों का हाथ, मंत्रियों ने इसके फोटो भी दिखाए। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बलौदाबाजार हिंसा के पीछे कांग्रेसियों का हाथ करार दिया। राज्य सरकार के 3 मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व मंत्री गुरुरुद्र कुमार, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे पर समाज के लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। 3 मंत्रियों ने इनके विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, इन पर भी कार्यवाही होगी। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर बीती शाम को 7:30 बजे मंत्रियों ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया है। सतनामी समाज के मन से कांग्रेस विधायक यादव सहित अन्य नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया। कांग्रेस नेताओं ने 15,000 प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की। मंत्री बघेल ने कहा कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव क्यों आए थे? कांग्रेस ने षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तमाम आरोप इन तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस पर लगाए हैं बलौदाबाजार हिंसा को लेकर। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में आकाश से बिजली गिर सकती है। बिलासपुर में झमाझम बारिश की वजह से बीते दिन का मौसम बदला। 3 से 4 दिनों में मानसून के रायपुर पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन ये मानसून आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। इसका असर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि बिलासपुर में बुधवार को तेज हवाओं के बाद मौसम का मिजाज बदला और फिर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो गई। इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग ने बालोद, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद से लेकर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और नारायणपुर, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा में बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही बीजापुर के उसूर ब्लॉक के आवापल्ली इलाके में गाज गिरने की वजह से पेड़ के नीचे बैठे 7 मवेशियों की मृत्यु हो गई। 8 जून को मानसून सुकमा पहुंचा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से ये आगे नहीं बढ़ा था। मौसम विभाग के अनुसार इसकी रफ्तार कम पड़ी है, लेकिन अब लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में रायपुर पहुंचेगा। गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में आज हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है।
बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आज कांग्रेस की जांच समिति जो है रवाना हो गई है, जहां शिव डहरिया ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी, निरीक्षण कर पीसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 7 सदस्यीय जांच समिति बना दी है। ये समिति बीते दिन जो है बनाई गई, जहां आज ये बलौदाबाजार जाएगी। घटनास्थल से लेकर समाज के प्रमुखों और प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करके घटना की पूरी जानकारी ली जाएगी। समिति के संयोजक शिव कुमार डहरिया ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे, जो तथ्य सामने आएगा उसे पीसीसी को सौंपा जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। शिव डहरिया ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार कर धारा लगाई गई है उनकी जानकारी होनी चाहिए। समाज के लोगों को अगर गिरफ्तार करके रखा गया है तो ये अन्याय है। जांच के बाद गिरफ्तारी करें, फिर कार्यवाही करें। निर्दोष लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इन बात की तमाम जानकारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई। छत्तीसगढ़ में पूरक परीक्षाओं की तैयारियों में अब माध्यमिक शिक्षा मंडल जुटा हुआ है। 15 जून से आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। 10वीं और 12वीं के 40,000 छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी महीने सप्लीमेंट्री परीक्षा कराने की तैयारी है। तकरीबन 40,000 छात्र पूरक परीक्षा में शामिल होंगे और इस परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जून महीने में ही परीक्षा करवा ली जाए और समय रहते बच्चों के रिजल्ट घोषित हो सकें। दरअसल छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा के नतीजे 9 मई को जारी हुए थे, जिसके बाद पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन मंगाए गए। पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। संभावना है कि जून के अंतिम सप्ताह से परीक्षाएं भी शुरू हो सकती हैं, ताकि रिजल्ट समय रहते जारी कर दिए जाएं और छात्रों को आगे की एडमिशन की प्रक्रिया में देरी ना हो। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर खबर, बृजमोहन के इस्तीफे का इंतजार कई लोग कर रहे हैं, जहां बीजेपी के गढ़ में पार्षद से पूर्व सांसद तक टिकट की रेस में आगे आ रहे हैं। कांग्रेस में भी कई दावेदार अब निकल कर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के कद्दावर नेता और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो जाएगी। चर्चा है कि प्रदेश में साल के अंत में नगरीय निकाय के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में अभी से ही बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है। उनके रहते यहां किसी और को कभी भाजपा से टिकट मिला ही नहीं। पहली बार उनके सांसद बनने के कारण अब इस सीट से थोक के भाव में दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी बृजमोहन अग्रवाल से अपनी पसंद यहां पर पूछ सकती है। संघ पदाधिकारियों से अब नेताओं ने भी मुलाकात करना शुरू कर दिया है। भाजपा के दावेदारों की लिस्ट की बात करें तो सुनील सोनी सबसे ऊपर, जबकि बात करें सुभाष तिवारी, मृत्युंजय दुबे, केदारनाथ गुप्ता और मनोज वर्मा का नाम जो है शामिल है। तो वही कांग्रेस में भी कई नेताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, जिसमें कन्हैया अग्रवाल। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ इन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 14,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। प्रमोद दुबे जो रायपुर मेयर रह चुके हैं, सन्नी अग्रवाल विधानसभा चुनाव के दौरान इनको टिकट वितरण से पहले क्षेत्र में जमकर पैसे खर्च किए थे, काफी सक्रिय रहे थे। हालांकि इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 1.5 साल से अबूझमाड़ में इनका आंदोलन चल रहा है। 105 गांवों के ग्रामीणों ने अपना नया गांव बसा लिया। सड़क, पुल, पुलिया और कैंप के विरोध में लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। बस्तर के अबूझमाड़ में एक ऐसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं जिससे शुरू हुए तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन की खास बात ये भी है कि आंदोलन स्थल पर ही ग्रामीणों ने एक गाँव बसा लिया है। इस आंदोलन का उद्देश्य सड़क, पुल, पुलिया और कैंप के निर्माण का विरोध करना है। ये ग्रामीण पुल, पुलिया और कैंप की मांग के लिए नहीं बल्कि उससे विरोध में 1.5 साल से बैठे हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल, स्कूल और राशन दुकान जरूर चाहिए, इसकी वे मांग भी कर रहे हैं। एक पहाड़ के नीचे ये आंदोलन चल रहा है। जब यहाँ पर ग्रामीणों से अपने आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया, कैंप का विरोध क्यों हो रहा है ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कुछ और खासे बात जो है बताई, जिसमें नारायणपुर जिले के ओरछा गाँव के जंगल में ये ग्रामीण जुटे हुए हैं। 105 गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक अलग गाँव बसा लिया है और ये लगातार बीते 1.5 अरसे से अपना आंदोलन करते हुए हैं। यहाँ कॉटेज की तरह 105 झोपड़ियाँ बना दी गई हैं, चेक पोस्ट बनाया गया है और चारों तरफ घेराबंदी भी कर दी गई है। अब बात करें कि इनका जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लखे और रानू समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जब तक गांव में पुलिस कैंप नहीं है तब तक हमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही कैंप खुलेगा तो गांव में फोर्सेस घुसेंगी। इनका कहना है कि ग्रामीण पारंपरिक अंदाज में शिकार करने जंगल जाते हैं, महुआ के साथ अन्य वनोपज एकत्रित करने जाते हैं। डर है कि जवान इन्हें नक्सली
बताकर कहीं फर्जी एनकाउंटर ना कर दें। जलदूत ऐप से इनका कुओं का जल स्तर पता चलेगा। मुंगेली के गांव-गांव में सर्वे किया जा रहा है और अब तक 650 कुओं का माप दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर गांवों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत महात्मा गांधी नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने संयुक्त रूप से गाँव-गाँव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाया है। वहीं अगर बात करें तो इसके साथ ही जलदूत ऐप की भी जानकारी दी जा रही है। गाँव के सार्वजनिक स्थलों और अमृत सरोवरों, साथ ही तालाबों की साफ सफाई, हैंडपंपों के पास सोकपिट का निर्माण, मरम्मत, विभिन्न स्थलों में पौधारोपण और गड्ढा खुदाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ जिला पंचायत सीईओ ने ऐप की विशेषता बताई, जहाँ ऐप के माध्यम से जल स्तर में हो रहे लगातार बदलाव का आकलन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में नदी किनारे जुआरियों की महफिल सजी रही। ट्रैक्टर से इनकी पुलिस पहुंची तो 12 लोगों को दौड़ा कर पकड़ा। रेड से पहले ही सूचना लीक हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से खबर है, जहां पुलिस ने सोमवार की रात जुए के फड़ पर छापेमार कार्यवाही की, जहां मौके से पुलिस ने 12 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। रेड से पहले ही फड़ संचालक मौके से कैश लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने छापेमारी की सूचना दे दी थी। वहीं पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में आरोपियों को दबोचा। दरअसल पुलिस ने शिवनाथ तट पर तिरपाल में लहरों का आनंद लेते हुए फड़ चलने की सूचना मिली। क्राइम की टीम ट्रैक्टर से नदी किनारे पहुंची। पहले जुआरियों के 2 मुखबिर पकड़े गए, फिर टीम को देख करके कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 12 लोगों को घेराबंदी करके पकड़ा हुआ है।